नमस्कार दोस्तों, एनएस ज्योतिष में आपका फिर से स्वागत है। आज हम बात करेंगे वृषभ लग्न यानी कि टॉरस एसेंडेंट का जनवरी 2026 आपके लिए कैसा रहेगा, ये हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। अगर आपने वृषभ लग्न का साल 2026 आपके लिए कैसा रहेगा ये वीडियो नहीं देखा है तो ऊपर दिए हुए आई बटन पर क्लिक करें, और अगर आप आपकी पर्सनल कुंडली का परामर्श कराना चाह रहे हैं तो नीचे दिए हुए नंबर पे आप हमसे संपर्क करके अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। देखिए, ये वाला जो भाव होता है इस भाव को लग्न भाव कहते हैं। इस भाव पे अगर 2 नंबर लिखा हुआ है तो ये वृषभ लग्न वाले जातकों की पत्रिका है। आइए देखते हैं शुरुआती तौर पे कौन कौन से ग्रह आपके किस किस भाव में बैठे हुए हैं। तो चंद्रमा आपके लग्न पे बैठे हुए हैं, गुरुदेव आपके दूसरे भाव में बैठे हुए हैं, केतु आपके चौथे भाव में बैठे हुए हैं, बुध आपके 7वें भाव में बैठे हुए हैं, मंगल शुक्र और सूर्य आपके 8वें भाव में बैठे हुए हैं, राहु आपके 10वें भाव में बैठे हुए हैं और शनिदेव आपके 11वें भाव में बैठे हुए हैं। अब अगर हम लोग आपका लग्न देख रहे हैं तो लग्न पे आपके चंद्रमा विराजमान है और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। पहली चीज तो ये कि नेगेटिव थॉट्स को कंट्रोल करना है और अपने आलस्य को कंट्रोल करना है। दूसरी चीज, थोड़े बहुत जो नेगेटिव थॉट्स आपको आ भी रहे हैं 20 दिसंबर से, उसमें आपको 12 जनवरी के बाद सुधार देखने मिलेगा और 13 जनवरी से आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देने वाला है। और दूसरा भाव अगर हम लोग देख रहे हैं तो दूसरे भाव में आपके गुरुदेव विराजमान है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है। देखिए, सेविंग्स आपका निश्चित तौर पर होगा, पर यहाँ पे पारिवारिक मतभेद होने की संभावनाएं बनी हुई हैं और आपके परिवार के सदस्यों को जो क्रोध ज्यादा आ रहा है उसमें भी आपको सुधार देखने के लिए 15 जनवरी से मिलेगा। हालांकि 17 जनवरी से सेविंग्स को लेकर के थोड़ा सोच समझ करके खर्च करें, क्योंकि अनवांटेड कुछ ना कुछ खर्चे निकलेंगे जिससे कि आपके सेविंग्स में से पैसे खर्च हो सकते हैं। तीसरे भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है, पर यहाँ पे देखिए मंगल की दृष्टि पड़ रही है और आपके तीसरे भाव के स्वामी जो कि चंद्रमा है आपके लग्न पे विराजमान है। देखिए, मंगल की दृष्टि आपके तीसरे भाव में 7 दिसंबर से पड़ रही है, तो 7 दिसंबर से आपका पराक्रम निश्चित तौर पर अच्छा रहेगा। आप कोई भी काम करने का प्रयास करेंगे, हिम्मत आपको देखने मिलेगा, बस आपको आपके आलस्य पे कंट्रोल करना है। पर यहाँ पे आपके छोटे भाई बहन के स्वभाव में भी आपने नोटिस किया होगा 7 दिसंबर से थोड़ा सा क्रोध बढ़ा हुआ है। डिप्लोमेटिकली हैंडल कीजिए, किसी भी किस्म के एग्रेशन को अवॉइड करेंगे तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। चौथे भाव में आपके केतु विराजमान है और मंगल की दृष्टि 15 जनवरी से पड़ेगी और आपके चौथे भाव के स्वामी जो कि सूर्य है आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए, चौथे भाव में केतु विराजमान है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है। जो भी लोग घर या वाहन से संबंधित काम कर रहे हैं, जैसे कि नई पुरानी गाड़ी खरीदना बेचना, कार डिटेलिंग, कार एसेसरीज, प्रॉपर्टी खरीदवाना बेचवाना, या किसी भी प्रकार के घर वाहन या ट्रांसपोर्ट रियल एस्टेट से संबंधित काम कर रहे हैं, काम में थोड़े बहुत उतार चढ़ाव आपको बीच बीच में देखने मिल रहे हैं। पर जो उतार चढ़ाव आपको देखने मिल रहे हैं उसमें आपको सुधार देखने के लिए 14 जनवरी से मिलेगा। हालांकि माता की स्वास्थ्य का आपको शुरुआत के 13 दिन के लिए ध्यान देना है, या माता की स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है। 5वें भाव में आपके कोई ग्रह नहीं है, पर यहाँ पे देखा जाए तो शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है और आपके 5वें भाव के स्वामी आपके 7वें भाव में विराजमान होकर के केंद्र त्रिकोण राजयोग का निर्माण कर दिए हैं। देखिए, जो भी स्टूडेंट्स हैं पढ़ाई को लेकर के थोड़ा उनको फोकस ज्यादा रखना है, क्योंकि ये जो पीरियड आपका 29 मार्च से बना हुआ है, पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन और डेविएशन हो रहा है। पढ़ाई का तैयारी कर रहे हैं पर बीच बीच में कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हो जा रही हैं जिसके कारण पढ़ाई में से ध्यान हट जा रहा है। तो इस चीज का ध्यान दें, पढ़ाई पे मेहनत करें, क्योंकि 16 जनवरी तक आप जो भी मेहनत कर रहे हैं पढ़ाई में उसका आपको रिजल्ट अच्छा देखने मिलेगा। आप पढ़ाई को लेकर के सोच समझ करके निर्णय लेंगे और आपके रिश्ते में छोटे मोटे मनमुटाव जो देखने मिल रहे हैं, डिप्लोमेटिकली अपने प्रेम संबंध में चीजों को हैंडल करें। देखिए, जो भी एजुकेशन लाइन में काम कर रहे हैं थोड़ा मेहनत उनके काम में करना है, मेहनत बढ़ाइए, रिजल्ट देखने मिलेगा, पर मेहनत आपको पूरे जनवरी के महीना आपको बढ़ाना है। 6वें भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और आपके 6वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान होकर के विपरीत राजयोग का निर्माण कर दिए हैं 20 दिसंबर से लेकर के 12 जनवरी तक। देखिए, 6वें भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है। जो भी लोग डॉक्टर हैं, फार्मासिस्ट हैं, मेडिकल इक्विपमेंट का बिजनेस कर रहे हैं, बैंक रिकवरी, सिक्योरिटी सप्लाई से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में उनको बढ़ोतरी देखने मिल रहा है। पर आपको आपकी स्वास्थ्य का भी ध्यान देना है। यहाँ पे स्वास्थ्य थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है, स्वास्थ्य का ध्यान दें और लोन लेने से बचें, क्योंकि ये जो पीरियड आपका बना हुआ है ना, यहाँ पे अनवांटेड लोन लेने की संभावनाएं आपकी बन रही हैं। तो जरूरत है तो लोन ले, वरना लोन लेने से बचें। हालांकि यहाँ पे देखा जाए तो आप आपके शत्रु या कॉम्पिटिटर का निश्चित तौर पर नाश करेंगे 12 जनवरी तक।
कोई छोटी मोटी बीमारी भी अगर आपको परेशान कर रही है तो उसमें भी आपको कुछ ना कुछ सुधार देखने के लिए 12 जनवरी तक मिलेगा। 7वें भाव में आपके बुध विराजमान है और आपके 7वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान है। देखिए 7वां भाव जो होता है वो होता है आपके स्पाउस या भागीदार का होता है। तो अगर आप काम भागीदारी में कर रहे हैं तो आपके भागीदार समझदारी और बुद्धिमानी से निश्चित तौर पर निर्णय लेंगे। यहाँ पे आपके स्पाउस या भागीदार द्वारा आपके अचानक धन लाभ के योग भी बने हुए हैं। और जब मंगल आपके 9वें भाव में 15 जनवरी से विराजमान होंगे तो 15 जनवरी से आपके स्पाउस या भागीदार आपके लिए अच्छे सलाहकार रहेंगे। हो सकता है आप आपके स्पाउस या भागीदार के साथ कोई मंदिर की यात्रा भी प्लान करें 15 जनवरी से। यहाँ पे देखिए कोई काम अगर आपका अटक रहा है ना तो 15 जनवरी से आप आपके भागीदार द्वारा अगर आप वो काम को करेंगे तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। आपकी स्पाउस आपके काम में मदद करती है, आपकी स्पाउस का मदद अगर आप उस काम में ले रहे हैं तो आपको ज्यादा अच्छा रिजल्ट देखने मिलेगा। 8वें भाव में आपके मंगल विराजमान है, शुक्र विराजमान है, सूर्य विराजमान है और बुध 17 जनवरी को विराजमान होंगे। गुरुदेव और शनिदेव की दृष्टि पड़ रही है। देखिए पहली चीज तो ये कि सेविंग्स आपका निश्चित तौर पर होगा, यानी कि आपके अचानक धन लाभ के योग बने हुए हैं पर कुछ ना कुछ अनवांटेड खर्चे भी निकल रहे हैं जिसके कारण सेविंग्स में से पैसे खर्च हो रहे हैं। खर्च करने के पहले 50 बार सोचिए, अनवांटेड खर्चों को अवॉइड करें। दूसरी चीज, आपके ससुराल वाले जो स्वभाव में थोड़े बहुत एग्रेसिव थे उसमें भी आपको सुधार देखने के लिए 15 जनवरी से मिलेगा। और जो भी लोग जमीन से नीचे से संबंधित काम कर रहे हैं जैसे कि माइनिंग हो गया या फिर रिसर्च से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम से उनके लाभ के योग बन रहे हैं। उनके काम में अगर वे मेहनत कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर उनको अच्छा रिजल्ट देखने मिल रहा है। हालांकि बीच बीच में थोड़े बहुत काम में उतार चढ़ाव देखने मिलेंगे पर ओवरऑल उनको रिजल्ट अच्छा देखने मिल रहा है। और अब 9वें भाव की अगर मैं बात करूं तो देखिए यहाँ पे आपका 13 जनवरी से आपका भाग्य अच्छा साथ देगा। और कोई सरकारी काम का प्रयास कर रहे हैं तो 14 जनवरी से अगर आप सरकारी काम में भी अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो आपका भाग्य आपका निश्चित तौर पर साथ देने वाला है। और अगर आप विदेश संबंधित काम कर रहे हैं जैसे कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो गया, फॉरेन ट्रेड हो गया, फॉरेन से प्रोजेक्ट्स उठा के काम कर रहे हैं तो भी आपका भाग्य आपका 15 जनवरी से अच्छा साथ देगा। अगर आप विदेश जाने का भी प्रयास कर रहे हैं तो 15 जनवरी से आपके लिए विदेश जाने में आपका भाग्य आपका अच्छा साथ देने वाला है, तो अपने प्रयास को बढ़ाएं। और दशम भाव की अगर मैं बात करूं तो देखिए दशम भाव में आपके गुरुदेव की दृष्टि पड़ रही है और राहु भी विराजमान है। तो ये बात मैंने पहले भी बोला है और मैं अभी भी बोलूंगा, 29 मार्च के बाद से अगर आप कहीं पैसा लगा करके काम करने का प्रयास कर रहे हैं या काम बढ़ाना चाह रहे हैं तो उस काम को रोकिए मत, उस काम को जरूर कीजिए क्योंकि वो काम आपके लिए 100% लाभदायक ही साबित होगा। आपको रिजल्ट 100% देखने मिलेगा। हालांकि आपके बॉस हो गए, पिता हो गए, उनके स्वभाव में थोड़ा जिद देखने मिलेगा। और जो भी लोग विदेश संबंधित भी काम कर रहे हैं, फॉरेन ट्रेड से संबंधित काम कर रहे हैं, उनके काम में भी उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। और जो लोग नया जॉब खोज रहे हैं उनके लिए भी यहाँ पे नए नए अपॉर्चुनिटीज उनको देखने मिलेंगे। करंट जॉब में है, करंट जॉब में भी उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ते हुए उनको दिखेंगे। और 11वें भाव में आपके शनिदेव विराजमान है और मंगल की दृष्टि पड़ रही है। तो जो भी लोग विदेश संबंधित काम कर रहे हैं उनके काम से उनके लाभ के योग बन रहे हैं। विदेश संबंधित काम नहीं कर रहे हैं तो भी आपके लाभ के योग बन रहे हैं। हालांकि देखिए इनकम की अगर मैं बात करूं तो शनिदेव आपके 11वें भाव में विराजमान है और शनिदेव जहां बैठते हैं वहां के लिए निश्चित तौर पर शुभ फल की प्राप्ति कराते हैं। तो इनकम आपका निश्चित तौर पर होगा, बस जिस समय जैसा एक्सपेक्ट करेंगे वैसा नहीं होगा। कोई काम कम्युनिकेशन द्वारा करने का प्रयास करेंगे उससे आपके काम में लाभ होगा। पहचान के लोगों द्वारा काम करने का प्रयास करेंगे उससे आपके लाभ के योग होंगे। दोस्तों द्वारा काम करने का प्रयास करेंगे उससे भी आपको कुछ ना कुछ लाभ ही होगा। और आपके दोस्त हो गए, पहचान के लोग हो गए, बड़े भाई बहन हो गए, उनके स्वभाव में जो थोड़ा आपको क्रोध देखने मिल रहा था 15 जनवरी से उसमें भी आपको सुधार देखने मिलेगा। 12वें भाव में आपके ग्रह कोई नहीं है पर यहाँ पे देखा जाए तो मंगल की दृष्टि पड़ रही है और आपके 12वें भाव के स्वामी आपके 8वें भाव में विराजमान होकर के विपरीत राजयोग का निर्माण कर दिए हैं 7 दिसंबर से 14 जनवरी तक। तो 7 दिसंबर से 14 जनवरी तक आप आपके पैसे को लेकर के सोच समझ के खर्च करने का प्रयास कर रहे हैं, पर आपके ससुराल वालों की स्वास्थ्य भी थोड़ी बहुत बिगड़ सकती है और आपको भी छोटा मोटा चोट पाट लग सकता है, तो थोड़ा ध्यान से रहें। देखिए यहाँ पे छोटे मोटे विवाद अगर आपके हो रहे हैं तो आप अपने एंड से ही सॉल्व करें, उस विवाद को कानूनी मामले में ना जाने दें। हालांकि 15 जनवरी से अगर आपके काम को लेकर के कुछ ना कुछ खर्च हो रहा है तो खर्च जरूर कीजिए क्योंकि जो खर्च आप उस काम पे करेंगे उससे भी आपको कुछ ना कुछ फायदा ही होने वाला है। पर आपको आपके हेल्थ पे ध्यान देना है, यहाँ दवाई हॉस्पिटल संबंधित कुछ ना कुछ खर्चे भी आपके 15 जनवरी से बढ़ेंगे।
तो ओवरऑल अगर मैं देख रहा हूं ना, जनवरी का महीना, देखिए जनवरी का महीना आपका काम निश्चित तौर पर अच्छा चलेगा और इनकम भी आपको होगा। पर यहाँ पे जो भी लोग मेडिकल फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं उनके काम में भी उनको बढ़ोतरी देखने मिलेगा। पर जो भी लोग एजुकेशन फील्ड से संबंधित काम कर रहे हैं उनको उनके काम में मेहनत करना है। स्टूडेंट्स को उनके पढ़ाई को लेकर के मेहनत ज्यादा करना है। प्रेम संबंध में जो थोड़े बहुत उतार चढ़ाव देखने मिल रहे हैं, डिप्लोमेटिकली अगर आप हैंडल कर रहे हैं तो जनवरी का महीना निश्चित तौर पर आपको शुभ फल ही प्रदान करेगा। आइए दोस्तों, अब हम लोग ये समझने का प्रयास करते हैं कि जनवरी के महीना में गुड डेट्स, बैड डेट्स और रेमेडीज क्या होंगी आपके लिए। तो गुड डेट्स वो डेट्स हो जाते हैं जिस दिन अगर आप कोई भी नया काम शुरू करना चाह रहे हैं या कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को आप कंसिडर कर सकते हैं। तो डेट्स हो जाते हैं 4 तारीख, 5 तारीख, 14 तारीख से 16 तारीख, 19 तारीख और 20 तारीख। वहीं बैड डेट्स में अगर आप कोई भी अच्छा काम करना चाह रहे हैं तो इस डेट्स को आप अवॉइड करें। तो डेट्स हो जाते हैं 11 से 13 तारीख, 17 तारीख, 18 तारीख, 25 से 27 तारीख। इस डेट्स को आप कहीं लिख के रख लीजिए ताकि आपके ध्यान में रहे। और उपाय में आपको शनिवार के दिन शनिदेव के मंदिर जाना है, शनिदेव को तेल चढ़ाना है। तेल चढ़ाते समय ओम शं शनिश्चराय नमः का जाप करें। और मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, सुंदरकांड का पाठ करें। ओम गणपते नमः का जाप करें। मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर और गणपति मंदिर जाएं। और शुक्रवार के दिन देवी के मंदिर जाएं, अर्गला स्तोत्रम का पाठ करें। सुबह उठ करके सूर्यदेव को जल चढ़ाएं और जल चढ़ाते समय ओम ह्रीम सूर्याय नमः का अगर आप जाप करेंगे तो आपको अच्छा लाभ होगा। आशा करता हूं इस वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप हमें YouTube पे देख रहे हो और ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाइए। और अगर आप हमें फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज या व्हाट्सएप पेज को लाइक करें और फॉलो करें। धन्यवाद दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ।